नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले अगर आप में से किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं सरकार विरोधी हूं, प्रधानमंत्री जी का विरोधी हूं या भाजपा विरोधी हूं, ऐसा कुछ लग रहा है तो जरा ये देखिए। ये है मेरे अपने सोलर पैनल जो मैंने लगवा लिए हैं और उसके बाद मैं भी ये वीडियो बना रहा हूं। ये पैनल क्यों नहीं लगवाने चाहिए, ये पैनल लगवाने के बाद समझ में आता है। सोलर पैनल लगवाइए, मगर सूर्य घर योजना के सोलर पैनल लगवाने में आपको क्या क्या घाटा है और क्या क्या घाटा हो सकता है, ये जरूर जान लीजिए। पहली बात तो ये कि ये पैनल बहुत महंगे पड़ते हैं। डिस्काउंट मिलने के बाद आपको ये करीब उतने का पड़ता है जितने का आपको पड़ना चाहिए। सब्सिडी मिलने के बाद आप ऐसे लगा लो 3 किलोवाट का अगर आप लगवाते हैं, 3 किलोवाट से कम का लगवाना कुछ खास फायदेमंद नहीं है। छोटा घर है, एक आध दो लोग रहते हैं, वहां तो 2 किलोवाट तक का चल जाएगा, पर 3 किलोवाट से कम वैसे लगवाने का फायदा नहीं है। अगर फैमिली में 4-5 लोग भी हैं, इतना खर्चा तो 2 लोगों के घर में भी अब आ जाता है। फ्रिज होते हैं, एसी होते हैं आपके घर में, कूलर होते हैं। 3 किलोवाट का आपको वेंडर करीब देता है 180 के करीब, 180 170, इस हिसाब से थोड़ी बार्गेनिंग हो जाती है। 170 का मान लीजिए पड़ता है, 78,000 सरकार सब्सिडी देती है, उस हिसाब से ये पड़ता है आपको 92,000। किसी किसी राज्य में राज्य सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी आती है तो आपको 30,000 रुपए और कम हो जाते हैं, यानी आपको 62,000 का पड़ता है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें आपको बैटरी नहीं मिलती। अगर आप वैसे किसी वेंडर से, ये कुछ अलग टाइप के सोलर पैनल होते हैं, टेक्निकली बाद में समझिएगा, डीवीआर पैनल्स होते हैं। आप वैसे पैनल लेते हैं तो वो अलग होते हैं, उनकी क्षमता इतनी ही होती, कोई क्षमता में कमी बढ़ोतरी नहीं होती, पर वो आपको पड़ते हैं 25,000 रुपए पर किलोवाट। 25,000 रुपए पर किलोवाट, 36,000 रुपए बैटरी मिला के पड़ते हैं पर किलोवाट। अगर आपने बिना बैटरी के लिए 75,000 के 3 किलोवाट में आपको मिल जाएंगे। वैसे आपको मिल रहे हैं सारी सब्सिडी मिला के 62,000 में। तो आपको यहां पे लग रहा होगा 13,000 का तो फायदा हो रहा है। 13,000 का तो फायदा बहुत है। ये फायदा आपको पता नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। दरअसल सोलर पैनल लगवा रहे हैं अगर आप में से, आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप में से किसी को लगता है कि मैं लगवाऊंगा ही लगवाऊंगा, ये कुछ भी बकवास करते रहें, या कोई एडवांस दे चुका है वेंडर को, या कोई लगवा चुका है, मतलब पिछले 8-10 दिन, महीने भर में अगर आपने लगवा लिया है, तो इस वीडियो का आगे का हिस्सा जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं स्पेशली ये वीडियो इसीलिए बनाने बैठा हूं कि आपको इसके बारे में पूरा बता सकूं। तो अगर आप लगवा चुके हैं, लगवाने का पक्का इरादा बना चुके हैं या एडवांस दे चुके हैं, तो ये वीडियो स्किप करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। आगे आपको पता लग जाएगा कि लगवाने के बाद क्या करना चाहिए, और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं लगवाया तो नहीं लगवाया, और लगवा लिया तो आपके सर मुसीबत कैसे टले। पहली बात, वेंडर की बंदिश। आप अपनी मर्जी के बंदे से नहीं लगवा सकते। लिस्ट दी हुई है, वो लिस्ट में आपको बंदा मिलेगा। वो जो मैं कह रहा हूं ना 1,80,000 1,70,000 के करीब पड़ता है, ये आपको शायद 1.25 लाख का भी मिल जाए। यही पैनल सेम चीज, मगर इसमें सब मिली भगत होती है। सब मिली भगत, बत्ती वालों की, वेंडर की, सबकी मिली भगत पूरी अच्छी तरह शामिल होती है। आप समझो कि मेरा बत्ती का कनेक्शन मेरे नाम होना था, पिता नहीं रहे, तो वो मेरे नाम जब होने के लिए मैं बत्ती के ऑफिस गया तो उन्होंने पता नहीं कितनी फॉर्मेलिटीज बता दी। ये करिए, वो करिए, वो वाला बैनामा, वो वाला राजीनामा, वो वाला सर्टिफिकेट, वो वाला एफिडेविट, सब बोल दिया। फिर मैंने वहां के एक बंदे को बताया मैं सोलर पैनल लगवाना चाह रहा हूं। वो आप समझिए घड़ी भर में राजी हो गया सारे काम खुद करने के लिए। मतलब जो मुझे टालने टहलाने के मूड में थे कि मैं ये करूं वो करूं, वो खुद करने को राजी हो गए, क्योंकि इन लोगों की वेंडरों से मिली जुली है और इसीलिए इतना पैसा आपको देना पड़ रहा है। इनका आपको इतना पैसा इसीलिए देना पड़ रहा है। तो पहली बात वेंडर की बंदिश है। दूसरी बात,
आपका बत्ती का जब कनेक्शन होगा, लाइट जाएगी तो सोलर पैनल भी बेकार हो जाएगा। कारण सोलर पैनल के इक्विपमेंट्स सोलर की लाइट से नहीं, आपकी लाइट से चलते हैं। ये एक ड्रॉबैक है, क्योंकि कुछ लाइट वो भी ले लेते हैं। तो जब वो आपकी लाइट से चल रहे होते हैं तो फिर वो बत्ती कैसे बनाएंगे, और वो बत्ती बनाना बंद कर देते हैं। यानी बत्ती जाने पर सोलर पैनल का कोई फायदा नहीं। प्राइवेटली आप अपना लगवाते हैं तो 2-3 किलोवाट का आप लगवा लेते हैं, साथ में बैटरी भी लगवा सकते हैं। चाहे तो बैटरी नहीं भी लगवाएं, मगर आप डायरेक्ट करवा लें कि आपका जब बत्ती जाएगी तब उनसे जितनी लाइट बन रही वो आपको मिलती रहेगी। पर सरकारी उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके नियम और शर्तें अधिकतर हम बाद में पढ़ते हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि बत्ती आपको, आपके मन में बड़ा आता होगा, मेरे मन में भी, कि महीने की जो अच्छा सोलर पैनल है रोज के करीब एवरेज, ऑन एन एवरेज 15 यूनिट बना ही देता है। अगर लाइट आती रहे तब, लाइट आती रहे तो आपको लगेगा 15 यूनिट, चलिए 15 यूनिट रोज बनाई, 450 यूनिट महीने की हो गई। 450 यूनिट बनी, आपको लगा आप 450 यूनिट खर्च कर सकते हैं, आपका तो बिल कम हो जाएगा। गलत। यहीं पे सबसे बड़ा खेल है जो किसी भी चैनल पे नहीं बताया गया है। बताया क्या नहीं गया है, ये कई लोगों को पता ही नहीं। ये खोजबीन करके मुझे पता लगा। इस बत्ती की काउंटिंग, यानी सोलर से बनने वाली यूनिट्स की काउंटिंग जानते हैं कब से शुरू होती है? रात के 12 बजे से। यानी रात को अगर आपका एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, जो भी इक्विपमेंट्स लाइट के चल रहे हैं, सारे के सारे रात को चलेंगे। अभी सोलर पैनल तो यूनिट बना ही नहीं रहा, तो उसको लेंगे कहां से? तो वो चलते रहेंगे और आपकी बत्ती लेते रहेंगे। दिन में जब गर्मी होती है तब, जाड़ों में तो ये 10-11 बजे से बननी शुरू होती है, दिन में 8 बजे से आपकी लाइट बननी शुरू होती है। तब आपके बत्ती का यूनिट उसमें जुड़ना शुरू होता है, और दिन में अगर लाइट आती रही तो जो बत्ती वो बनाता है उतने यूनिट आप यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे आपकी तो चलिए दिन की 15 यूनिट खर्च ही नहीं हुई। दिन की 15 यूनिट से कोई मतलब नहीं। अगर आपकी दिन की 15 यूनिट बनी और दिन में आपने मान लीजिए केवल 10 यूनिट या केवल 5 यूनिट खर्च करी, तो जो 10 यूनिट है वो बत्ती डिपार्टमेंट को, सरकार को चली जाएगी। आपको मिलेगा 3 रुपए पर यूनिट। आपसे लिया कितना जा रहा है? 9 रुपए। अभी यूपी की बात कर रहा हूं मैं, यूपी में 7 रुपए चली गई, 8 रुपए, और बढ़ के अभी होने वाली है 10 बार। 9 रुपए यूनिट आपको बत्ती दी जा रही है, और आपसे ली जा रही है कितनी? 3 रुपए यूनिट। यानी आपने अगर रात में एसी वगैरह ये सब चला के 5 यूनिट खर्च करी और दिन में 5 यूनिट खर्च करी और 15 यूनिट बनाई, तो रात की जो 5 यूनिट बनी वो आपको देनी पड़ेगी 7 रुपए, 9 रुपए, जितना भी आपके राज्य में चल रहा हो, उस हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा। 7 पंजे 35, और दिन में आपने जो फालतू बनाई 5 यूनिट, उसके आपको 15 रुपए मिल जाएंगे। यानी आपको घाटा। दूसरा, इस कैलकुलेशन दिन के दिन होता है, महीने के महीने नहीं होता, साल के साल नहीं होता, दिन के दिन आपको होता है। और ये जो 3 रुपए यूनिट मिल रही है आपको महीने में नहीं मिलेगी, आपको साल के लास्ट में, मार्च के अंत में जब फाइनेंशियल ईयर होता है सरकार का, तब सरकार आपकी सारी यूनिट्स का हिसाब लगाएगी, और जितनी यूनिट आपने सरकार को दी है उतना पैसा आपके बत्ती के बिल से काट दिया जाएगा, आपको नहीं। और उसमें भी रोना यह है, रोज आप पेपर में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो यूनिट आपको हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा के अक्सर कटवानी पड़ती है, अपने आप अक्सर ये नहीं काटते। मतलब अपना हिसाब पूरा लगा लेते हैं, लेकिन आपका हिसाब उस तरीके से नहीं लगाया जाता। एक और वजह है, ये है सरकारी लोगों का रवैया। भाई सरकार ने योजना बनाई है, सरकार ने लोगों को देने के लिए चीज बनाई है, मगर सरकारी लोगों का रवैया ऐसा है कि आप झींक जाएं। इसमें कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता दूं, इनके सोलर सिस्टम में गड़बड़ क्या आ जाती है। जो बत्ती सोलर पैनल बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, जो बत्ती सोलर पैनल बनाता है उसका भी आपके खर्चे में हिसाब लगा दिया जाता है। अगर ऐसा हो गया तो आप किसी के नहीं,
आपका वेंडर कहेगा आपसे बोलेगा ये गलती सरकार के लोगों की है, आप बत्ती के ऑफिस जाके सही कराओ। बत्ती के ऑफिस के लोग कहेंगे आपकी अर्थिंग खराब है, आपका ये खराब है, आप पैनल वाले से चेक कराओ। आप चक्कर मारते रह जाएंगे, आपका बिल जो अब तक कम आ रहा था 2 गुना 3 गुना, क्योंकि वो जो बिल आ रहा है वो तो आ ही रहा है, साथ में सोलर पैनल अगर बना रहा है तो उतनी बत्ती का बिल आपका और आ रहा है, उतना बिल आना शुरू हो जाएगा और आप इनके चक्कर मारते मारते थक जाओगे। क्योंकि सरकारी व्यक्ति का हाल अब भी वही है दोस्तों। सरकार बहुत कुछ कर रही है, हमारी सरकार हमारे लिए भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकारी लोगों की मानसिकता को नहीं बदल पाई। सरकारी लोगों की मानसिकता वही है, टहलाओ, काम को टालो, अपने सिर से जिम्मेदारी निकालो। तो आप पर्सनल व्यक्ति से पैनल लगवाएंगे। पर्सनल व्यक्ति से पैनल लगवाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। जब आप पैनल लगवाएं बैटरी के साथ, मैंने बताया बहुत अच्छा वाला सिस्टम 36,000 रुपए विद बैटरी आता है। 4 किलोवाट 5 किलोवाट लगवाएं, एक बार आपका पैसा खर्च होगा, लेकिन उसे लगवा के अपने घर में आप बेफिक्र हो सकते हैं। देखिए, आप घर का कुछ मेन जो है हैवी इक्विपमेंट्स, जैसे पावर इक्विपमेंट जो है, एसी आप अलग कर सकते हैं। एसी में आपको बता दूं, एक सोलर पैनल का अलग एसी आता है जो डायरेक्ट सोलर पैनल से चल जाता है, और वो सोलर पैनल बनाएगा तो चलेगा, नहीं बनाएगा तो नहीं चलेगा। इसके बारे में इंटरनेट पे देखिएगा, वो वाला एसी लगवा लीजिए, वो झगड़ा भी खत्म आपका। खैर, अगर आपके घर में एसी है, एसी, फ्रिज, ओवन और वॉशिंग मशीन या फिर मोटर वगैरह आपने कोई ऐसी हैवी चीजें आप उससे अलग करवा लें। घर का बाकी सारा सिस्टम अपने सोलर पैनल से जोड़ दें, सारा सिस्टम। आप दिन रात उसका इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करें, क्योंकि इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सोलर लाइट बेकार हो जाएगी। दिन रात उसका इस्तेमाल करें, आपका बत्ती का बिल उधर जो आ रहा है, एसी वगैरह का जो आ रहा है, वो इतना नहीं आएगा। आप फायदे में रहेंगे। कोई कैलकुलेशन गणना रात के 12 बजे से करना शुरू हुई। रात के 12 बजे जो कैलकुलेशन होता है वो तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन है, क्योंकि रात के 12 बजे तो सोलर पैनल चल ही नहीं सकता, लेकिन आपकी बत्ती चलती रहेगी और आपकी गिनती, उल्टी गिनती वहां से शुरू होती है। तो अब ये हिस्सा हो गया कि इसे ना लगवाएं, पर्सनल लगवा लें, आप फायदे में रहेंगे। मैं लगवा चुका हूं, लगवा के मैं पक चुका हूं, मेरे बिल बहुत ज्यादा है, 1 रुपया कम नहीं हुआ। लगने के बाद मेरा बिल हालत ही हो गई, जो मीटर बंदा ले गया था उतार के, गलत रीडिंग चढ़ा गया, और 1 रुपया अभी तक चक्कर मार के कम नहीं हुआ है। आप इस झमेले में ना फंसें, पैसा लगा ही रहे हैं तो सही जगह लग। अब अगर आपने इरादा कर लिया है और आप लगाएंगे ही लगाएंगे, आपको कोई मतलब नहीं मुझसे, तो चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ। पहली बात, अपने वेंडर को पूरी रकम मत दीजिए, भूल के पूरी रकम मत दीजिए, क्योंकि वेंडर आपके सारे काम कराता है। पहला बिल आने तक उसे पूरी रकम मत दीजिए, कम से कम उसका 30-40 हजार रुपया रोक के रखिए। पहला बिल जब तक आपका ना आ जाए, जब पहला बिल आ जाए और बिल्कुल सही आ जाए, तब उसको आप पैसा चुका सकते हैं, और उससे जो भी पैसा दें उस पूरे की रसीद लें, पूरे की रसीद लें। वेंडर को रोक के रखिए, क्योंकि वेंडर आपसे पैसा लेके भाग जाता है, फिर आप सरकार, वेंडर सुनेगा ही नहीं ना, सरकार के लोग, ये सरकारी लोग सुनते हैं, तो आप अपने आप को बड़ा असहाय फील करेंगे। दूसरी बात, जब आप लगवाते हैं सोलर पैनल, ध्यान से देखें, उसके साथ जो मीटर लगता है, पुराने मीटर को आपके लेके जाएंगे वो, नया मीटर लगाते हैं तो कुछ बातें ध्यान रखें। एक मीटर के साथ आर्मर्ड केबल, एक मोटी सी केबल आती है तार की, जो खंबे से जोड़ती है आपको, आर्मर्ड केबल फ्री मिलती है। ये लोग लाई आपकी केबल भी मजबूत लगा देते हैं, कह के आपसे उसका भी पैसा ले लेते हैं, बहुत अच्छा खासा, उसको एक पैसा नहीं देना। दूसरी बात, जब ये पुराना मीटर उतारें, उसकी रीडिंग आप 100 बार चेक कर लो, जो है वही चढ़ाई गई। मेरे साथ यही हुआ, पुराने मीटर की रीडिंग 700 यूनिट ज्यादा चढ़ा दी थी, 700 यूनिट, उसे भरना ही पड़ा। कोई सही करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, वहां कह के थक गए, देख लो, इधर देखिए, उधर देखिए, उधर जाइए, इधर जाइए, अभी तक सही नहीं हुआ। पीली सी एक पर्ची देते हैं, उसमें देख लें रीडिंग क्या है, मीटर में रीडिंग क्या है, अच्छी तरह देख लें। और दूसरे, जब ये नया मीटर लगाते हैं तो उसमें स्मार्ट मीटर चढ़ा देते हैं, यानी रिकॉर्ड्स में स्मार्ट मीटर नहीं, नेट मीटर चढ़वाइए। क्या चढ़वाना है? नेट मीटर। कहिए नेट मीटर लिखो, क्योंकि नेट मीटर लिखने से फिर आपके मीटर का नेट कॉन्फ़िगरेशन जिसे कहते हैं वो जल्दी हो जाता है। नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए वहां से लोग आते हैं, आपके सोलर पैनल को, आपके मीटर को चेक करते हैं,
और फिर वो शुरू। तो अगर वहां सही चढ़ा होगा तो वहां से जल्दी शुरू होगा। दूसरे, जोर दीजिए कि जल्दी से जल्दी ये लोग आए कॉन्फ़िगरेशन के लिए। एक होता है मीटर कॉन्फ़िगरेशन, नेट मीटर कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है सोलर इंजेक्शन। फिर से सुनिए और ध्यान से सुनिए। जब तक सोलर इंजेक्शन ना हो जाए, ये देखिए ध्यान से, मैंने वीडियो बना दिया है, आपका जो भी लगाओ जिस भी कंपनी का सोलर यूनिट, इसका एमसीबी, इस एमसीबी को आपको तब तक नहीं उठाना है जब तक आपका पक्का ना हो जाए। उनके कंप्यूटर पे होता है ये कि आपका सोलर इंजेक्शन, ध्यान से सुनिए, लिख के भी दे रहा हूं, सोलर इंजेक्शन की प्रक्रिया वहां से पूरी ना हो गई हो। अगर पूरी नहीं हुई है तो भूल के भी अपने सोलर पैनल के एमसीबी को ऑन ना करें। ये आपके बिल में जुड़ के आएगा, आपका फायदा नहीं होगा, उल्टा आपका घाटा हो जाएगा। तो ये काम जरूर करें कि ऐसा ना हो, और कंफर्म करें कि ये हो गया है। बिल्कुल 2 चक्कर आपको ऑफिस के लगाने पड़े, बत्ती वालों के 2-4 चक्कर लगाने पड़े, जब बिल्कुल वो आपको देखते ही भैया तुम्हारा हो गया, क्यों बार बार आ रहे हो, तब आप अपने एमसीबी को ऑन करें। आप, मुझे पता है शुरू में उत्सुकता होती है, जब लगेगा तो आपको लगेगा हम देखें कितनी बत्ती बनी। बिल्कुल मत देखिए, वो बत्ती आपके सर पड़ रही होगी। इसलिए सोलर इंजेक्शन के बाद ही ये काम करें। तीसरे, आपकी सब्सिडी के बारे में बता दूं, आपका नेट मीटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद करीब महीने भर में आपकी सब्सिडी आती है आपके अकाउंट में। पहली, राज्य सरकार की सोलर इंजेक्शन के महीने भर बाद आती है। तो सोलर इंजेक्शन नहीं होगा तो आपकी वो सब्सिडी भी वहीं की वहीं अटकी रहेगी। और बाकी भी कोई सारे पहलू अपने पक्के कर लें, क्योंकि कोई भी बात आप सोलर पैनल से जुड़ी कहेंगे, वो कह देंगे ये काम लखनऊ से होता है। बत्ती वाले आपको बोल देंगे ये काम लखनऊ से होता है। वो बस एक काम करने आते हैं, आप बिल जमा नहीं करो, काटने आ जाएंगे। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। उनके ऑफिस में आप जाओगे, 50 आदमी खड़े होंगे और 50 में से एक की भी समस्या सॉल्व नहीं हुई होगी, क्योंकि आप फिर हफ्ते भर बाद जाओगे तो वही 50 लोग खड़े मिलेंगे। मतलब ये लोग समस्या सुलझाने में नहीं, बढ़ाने में यकीन रखते हैं। दरअसल इसकी वजह है सालों से चला आ रहा सरकारी रवैया। सालों से बिना काम के जो खाने की आदत पड़ गई है, वो आदत कैसे जाए, सरकार पूरा प्रयास कर रही है। मैं किसी सरकार का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, जो सरकार कर रही बस वो बता रहा हूं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि लोगों को सुविधाएं मिले, लोग और सरकार के बीच में फालतू का इंटरेक्शन, यानी किसी अटकी की वजह से, काम अटके की वजह से इंटरेक्शन ना हो। मगर सरकारी तंत्र को जो घुन लगा हुआ है वो इसे खा रहा है और खाता रहेगा ही नहीं। समझ नहीं आ रहा, कल को अगर ये प्राइवेट हो गए, मान लीजिए बत्ती प्राइवेट हो गई, तो बत्ती कल को हमें महंगी मिलेगी, हमें भी घाटा, उनकी नौकरी जाएगी, उन्हें भी घाटा, नई नौकरी जिन्हें मिलेगी उन्हें ये तनख्वाहें नहीं मिलेगी, उन्हें भी घाटा। फायदा किसे? केवल उस प्राइवेट कंपनी को जो हमें आज जो बत्ती हमें मान ली 10 रुपए मिल रही है, वो हमें सीधे सीधे 15 से 20 रुपए पकड़ाना शुरू कर देगी। सारा फायदा उस कंपनी की जेब में जाएगा। खैर ये किसी और विषय की बात है। सोलर पैनल की मैंने आपको बता दी दोस्तों। आपकी इच्छा, आप लगवाना चाहते हैं या नहीं लगवाना चाहते। लगवाना चाहते हैं तो भी आपके काम की बात बता दी, और नहीं लगवाना चाहते तो फटाफट नेट पे सर्च करिए, अच्छे पैनल देखिए, प्राइवेटली अपना लगवाइए, 24 घंटे उसकी बत्ती इस्तेमाल करिए। कोई बंदिश नहीं कि बत्ती जाएगी तो पैनल की बत्ती बंद हो जाएगी। फिर मिलेंगे, नमस्कार।